अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। और नाज़रीन, आज हमारे हस्बे हाल में गांव से कुछ लोग आए हैं अपने मसाइल को लेकर। उनकी तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास या उनके मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, खैरियत है जनाब? जनाब बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी मेहरबानी बाबूजी, अल्लाह पाक जिंदगी से तंदुरुस्ती रखे और अल्लाह तरक्कियां दे जनाब। गल ये है कि अपना बेटे फरीद साहब है ना, फरीद साहब। बाबूजी गल ये है फरीद साहब कि हम सारे जो लोग हैं ना जी, हम शीरे वाली से आते हैं, हमारा गांव है शीरे वाली, वहाँ से हम हाजिर होते हैं। असल में जनाब ये हमारे गांव के चौधरी साहब हैं। तो इनसे मसाइल अब हल नहीं होते, सीधी बात है। ये भी सियासतों में पड़ गए हुए हैं, किसी को नाराज नहीं करते। कभी कह देते हैं कि हुण सारे मेरे पिंड के हो, मैंने सबकी इज्जत का ख्याल करना होता है। बात ये है, जब इंसाफ करना हो ना जी, तो फिर आप जो वकूआ है उसकी असलियत की तरफ देखते हैं। फिर ये नहीं देखते कि इज्जत कितनी खराब हो रही है तो इज्जत लब किनू रही है। लेकिन गांव के चौधरी हैं, वो मसला हल नहीं कर सकते। इंसाफ किया करे ना जी। ये क्या बात हुई कि हुण मैं तुहाडी सुना कि उन्हां दी, वो भी मेरे अपने ने, तुसीं भी मेरे अपने हो। ओ मेरे आप वीरा नेमतुल्ला, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ करना फैसला फिर तुसी इस पार्टी दी भी गल सुननी है ते दूजी दी भी सुननी है। आहो, तो जब फैसला करते हैं तो फिर तो ना ये कहें कि मैं उनको भी नाराज नहीं कर सकता। बात ये है फरीद साहब कि ये मेरे जोआई भाई हैं, राणा अशरफ साहब। अच्छा। तो मेरी जान है जी इनमें, जैसे तोते में जान नहीं होती, जिनकी जान तोते में। हाँ जी, उसी तरह मेरी जान मेरे दिमाग में है। चूंकि इतना ताबेदार और इतना सुलझा हुआ पढ़ा लिखा, जिस तोते में जान होती ना वो धुप्पे नहीं पैंदा। ये तो फिर तोते की मर्जी है ना जी। सियाना होवे तो फिर नहीं पैंदा धुप्पे, जाहिर। माफी चाहना गल करने हो गई। नेमतुल्ला, जिस तोते च जादूगर दी जान हुंदी है, ओदी चुंझ भी लाल हुंदी है। जान दे चौरी, तू ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। तोते वाली गल च माफी चाहना जुगत कर ला, मुछां वाली तोती हुंदी। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਝੂਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ फैसले ਤੁਹਾਡੇ हक च नहीं हुंदे। लो हजूर, ये मेरे ज्वाई भाई है राणा अशरफ साहब। अच्छा जी। और मेरे पास ही गांव में शिफ्ट हो गए हुए हैं। क्या बात है जनाब। क्योंकि अल्लाह इनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। जब ये बारात लेके आए तो मेरी बच्ची को ब्याह के ले गए थे। अच्छा। मगर जब आना जाना हुआ तो इन्होंने कहा कि आपके गांव के बड़े मसाइल हैं और बड़ा पस्ता हालत है आपके गांव की, तो मैं चाहता हूं कि आपके गांव को मैं तरक्की की राह पे गामजन कर दूं। मैं चाचे के पास ही रहता हूँ, मैंने चाचे के लिए दुनिया छोड़ दी है। घर दामाद बन गए आप। जी हाँ, मैंने ललियानी मैंने छोड़ा, पंबे चुगिया मैंने छोड़ा, फरूकाबाद मैंने छोड़ा, माँ बाप इसने छोड़े। गल हो जी ना करया कर, जितना इथे फिर हाथा पाई ओ ताया कर ले, की कर लेगा? अच्छा दादू, ताया है तेरा। बस यार ना लड़े। इस बात से ही आप समझ गए होंगे कि कितना बदतमीज आदमी है ये सका भतीजा जे मेरा। ते अब देखो बोलन किवें डे है चाचे दे नाल। चौधरी शहजाद नाम है जी मेरा। वो मेरा भाई है जी, वो जो परे बैठा हुआ बेहिस्सा आदमी, आज तक ये बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सका कि तेरा ताया लगता है तो तमीज ना बोलिया। मैं कभी बाबूजी भरा नहीं समझा, मैं इन्हों अपना बाप समझा। बच्चा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मुंह जोर तो मुंह तोड़िया नहीं जाता। अब देखे फरीद साहब, अब मसला क्या है ताजा। मसला ये है कि ये भतीजे मेरे ने ना जी गांव में कनक खरीदी है 5000 रुपये मन। अच्छा भाई यही नहीं बोले, मगर हमारा हक बनता है कि अगर हमें कहीं से सस्ती चीज मिले तो हम खरीदे। बिल्कुल आपका हक है। मेरे दामाद ने, राणा साहब ने कहा कि अब्बा जी बात ये है चाचियो कि मैं अगर इससे सस्ती ला के कनक अपने गांव वालों को दूं तो मेरा ख्याल है दुआएं भी हैं और इज्जत में इजाफा भी होता है खिदमत करने से इंसानों की। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। ये अपने गांव चले गए उधर है जी।
इन्होंने अपने गांव में जाके जाते ही है ना जी पिंड अपने, तो सारा पिंड दरवाजे बंद कर लेता है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਲ ਨੇਰੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜੇ ਬੂਹੇ ਲੋਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਲੋ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੌਰੀ ਭੁੱਲਣ ਡਈ, ਜਦੋਂ ਨੇਰੀ ਚੱਲੇ ਕਦੀ ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਈਦਾ ਚੌਰੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਚੌਰੀ, कभी किसी कंध दे नाल लगा हुंदा चोरी, जानते की करना है। अच्छा, तो गांव के लोग क्यों दरवाजे बंद कर लेते हैं? वो बाबूजी इसलिए मुझे देख के बंद कर लेते हैं, दूर बैठे सुन रहे ना। हाँ सुनते ने पुत्र। कान ठीक है अभी? जनाब मैं अपने पिंड दा बूहा कोई खुला रहने नहीं दिंदा, हालात ठीक नहीं है और मैं बंद करके रखता हूँ दरवाजे। ना कोई बंद करे तो मैं खुद जाके रात को बंद करता हूँ। मैं गांव की इज्जत को इज्जत समझता हूँ। अच्छा। और दरवाजे में बंद कर देता हूँ कि अब आप ये देखें, इसी सोच से ही आप समझ जाएं कि कितना प्यारा इंसान है राणा, माशाल्लाह ख्याल रखने वाले इंसान हैं। हाँ, तो राणा साहब ने जाके ना जी गांव वालों के घर घर दरवाजा खटखटा के कहा कि भाई गल सुनो, इस दफा कणक आपने गंदम मुझे देनी है, क्योंकि मैं अपने ससुराल लेके जाना चाहता हूँ और मेरा इज्जत बिस्ती का मसला है, तो आपने मुझे सस्ती भी देनी है। ठीक है। लो जी, गांव वालों ने सारे ने इकट्ठे होके क्या कि गल सुनो, राणा साहब जो कह रहे हैं ना उनकी बात सुन ले, वरना फिर तरले मिन्नतों से भी उसने मना ही लेना है। तरला तो बाबू फरीद जी मैं ऐसा करता हूँ कि गांव वाले मेरी बात भी सुनते हैं और हर दफा अपने ऊपर से वार के देसी कुकड़ी भी देते हैं। तो राणा साहब ने कहा कि बात ये है कि 4000 रुपए मन में दूंगा तो मुझे गंदम दे दे। ठीक है। लो जी, राणा साहब ने उन्हें 4000 रुपए मन गंदम दे दी। लेके आ गए, इस बात की इनको चिढ़ चढ़ गई है कि ये हमने 5000 रुपए मन खरीदी है खुद, तो हमने बेचनी है इससे ऊपर, ये 4000 रुपए मन क्यों ले आए? ਉਹ ਤਾਇਆ ਉਹ 3000 ਰੁਪਏ ਮਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣੀ, ਖਰਾਬ ਗੰਦਮ ਲੈ ਆਇਆ ਜੇ। खराब केड़ी नीले रंग दी गंदम ले आया? ਮੀਂਹ ਚ ਭਿੱਜੀਏ ਲੈ ਪਰ ਕਣਕ। ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੂ, ਹਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਵਾਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਣਕ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ये लालची लोग हैं जनाब, इन्होंने 5000 से ऊपर प्रॉफिट भी लेना है। तो राणा साहब ने 4000 रुपए गंदम ले आके तो 4 की दी है। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਚੇਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਰੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। हर घर में राणा साहब कनक की बोरी अपने कमर पे उठा के छोड़ के आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मजदूरी मजदूरी का 18000 रुपया बचे है। अच्छा, हर घर में बोरी खुद छोड़ कर आए? हाँ जी, तेरे राणा किस चीज की दवाई है राणा? मैं पिंड वाले ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇ ਦੂਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਲੋਕੀ ਰਾਹ ਦੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਆਉਂਦਿਆ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਛੁਹਾਰੇ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਰਾਣੇ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਾੜਾ ਰਾਣੇ ਦੇ ਤਾਇਆ? ਘਰ ਛੁਹਾਰੇ ਚਲੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? असल च फरीद साहब, जिस तरह गांव के लोग प्यार करते हैं राणा साहब को, हाँ जी। रब जानता है, हर बंदा कहता कि यार ये जवाई नहीं तेरा, ये ते पासे दा सोना है। मैं पासे दे सोने वर्गी सज्जण नहीं सुनियारा, ਬੱਲੇ ਹਾਦਰ ਬਾਬੇ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਸੁਨਿਆਰਾ। ਤਾਇਆ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜ਼ਰਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ एवे ना कि राणा साहब अल्लाह के फजल से हर काम में से पैसे रब दे देता है। हर ये तो रब की रहमत है ना, उसने पता नहीं कहां से देना होता है। ते राणा साहब ने तो रब नाली चो भी दे देंदा जी। लगे है कोई जंज, तीजे दिन भी राणा जाके आंदा इत्थे पैसे जरूर डिगे होणगे। ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਡਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 1200 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। यानी हर गांव के हर मसले का हल राणा साहब। जी सर। अच्छा हुआ क्या है? असल बात की हुआ तरफ, क्या है ते चाचा जी जरा दसो ना। असल बात की तरफ आते हैं।
जब राणा साहब उधर से 4,000 रुपये मन गंदम लेके आ गए तो आपको पता है कि बैनुल अज़लाही तरसील जो है गंदम की उस पर पाबंदी है। जी उस पर पाबंदी लगी हुई है। हाँ, तो इन्होंने जाके तो पुलिस को शिकायत कर दी उधर कचहरी जाके तो अपना पटवारी को कि राणा साहब जो है ये दूसरे जिले से गंदम लेके इधर आए हैं। अब देखें बात ये है फड़े गए राणा साहब, कोई ऐसी गल नहीं केड़ा पहली हरी होया। राणा साहब अल्लाह की रहमत से घबराते हैं पुलिस से। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਫਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ नहीं तो यार आपको क्या तकलीफ है अगर राणा साहब सस्ती गंदम जो है वो खरीद रहे हैं और लोगों को सस्ती गंदम दे रहे हैं वो तो आपको क्या भला करे, अल्लाह भला करे। पंजी मन से ऊपर की जो गंदम है ना जी उसकी वो स्मगलिंग समझी जाती है। हाँ अपने लिए तो बंदा कहीं से भी गंदम खरीद सकता है। बिल्कुल सही तो कहा। राणा साहब को जब पकड़ के ले गए गंदम इनकी पूरी तोली तो वो निकला ही 5.25 मन। अच्छा अगर 25 मन से ज्यादा गंदम इन्होंने खरीदी तो राणा साहब को चाहिए था कि परमिट लेते डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से। फरीद साहब यही तो आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है जनाब आप कानूनी पहलू पे बात करेंगे। और सर जब इन्होंने कहा है कि मन कणक दे दो एक घर से तो अब उसने मोहब्बत में राणा साहब जनाब जे को तर्ज खा रहा तो इसमें राणा का क्या कसूर है। अगर किसी ने 2 बुक ज्यादा फेंक दी है तो बुक 2 बुक करके 25 मन के पीछे अगर 10-15 किलो बढ़ गई है तो इसमें राणा साहब का तो कसूर नहीं। राणा साहब को तो देख के वैसे ही प्यार से सौदा ज्यादा दे छोड़ते। ओ बाबूजी ये मोहब्बत में बड़ी है कणक, मोहब्बत में सियाने क्या मोहब्बत में सारा जहां जल गया। हाय हाय देखते तो सिर्फ राणा साहब जले ने। मेरा मतलब है कि दुखों में जल रहे हैं इतने दिनों से कि ये क्या हो रहा है। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਜਿਆ, ਰੇੜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਮਰੂਦ 2 ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਰੂਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ 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 ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਉਹਦੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਧੋਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰੂਦ ਲੈਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਰੂਦ ਦੇਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੂਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਮਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰੂਦ ਖਾਦੇ ਬਾਉ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਜੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰਬੂਜ ਲਾਏ ਸੀ। ਵਧਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੰਮ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਫਿਰਨਾ ਅਮਰੂਦ ਐਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਆਣਾ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ। जी ਵਧਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ? राणा साहब की दुआ हमेशा लगी है जी। अब आप ये देखें कि एक इंसान जो है वो अपने गांव के लोगों के लिए अगर कोई बेहतरी सोच रहा है तो दूसरे को जेलस होने की क्या जरूरत है या शिकायत करने की क्या जरूरत है। शिकायत तो ਮੈਂ नहीं ਸੋਚਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ नींद नहीं आती, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ है। शिकायत तो नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात तो नहीं है ओ ये। जी इनको सिर्फ जेलसी ये है कि हमारे गांव के पिंडरों ने भी लोगों की खिदमत कर करके तो अब असेंबली की सीट जीत ली हुई है। तो ये राणा साहब भी कहीं आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह खिदमत कर करके तो कोई सीट ना हासिल कर ले। अच्छा वैसे जितनी भी खिदमत करे जो गंदम सस्ती भी अगर वो गांव वालों को दे रहे हैं उसके बावजूद भी गंदम के सीजन के बाद भी आटे की कीमत में फी किलो कीमत में 20 रुपए का भी इजाफा हो गया तो मजीद उनको आटा तो महंगा मिल ही रहा है लोगों को। हाँ जी फिर देखो ना लोग बेचारे फरीद साहब बेचारे बहुत परेशान है। गरीब आदमी मर गया, महंगाई में पिस गया और गवर्नमेंट तो अगर तवज्जो नहीं दे रही तो फिर राणा साहब अगर तवज्जो दे रहे हैं तो इनको तो चाहिए कि राणा साहब को शाबाश कहे बजाय शाबाश देने के ये राणा साहब की शिकायतें कर रहे हैं। अब एक और जुल्म जो इसने किया है ये भतीजे मेरे ने। शहजाद चौधरी शहजाद ਉਹ ਕਿਹੜਾ चौरी शहजाद एडे तो काट बना के फिरन डे अपने ਘਰ ਮੰਗਲ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕੁਕੜਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ। ਚੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚੌਰੀ। ਓਏ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਨਹਿਮਤੁल्ला। और चौधरी साहब मेरा मतलब है कि भतीजिया दौर आ गया हुआ है। देखो फरीद साहब राणा साहब ने वाडी के लिए 4 पैलियां ली हैं ठेके। अब राणा साहब ने जो रेट मकाया है वाडियों का जितने उससे सौदा हुआ है जो लेन देन का हुआ है तय मालिकों से
ये भतीजे मेरे ने जाके उनको उससे थोड़ा रेट बता के तो राणा साहब से ठेका खो लिया है। मेरा मतलब है कि ये कोई तीजा बंदा गैर करे ना तो हमें परवाह नहीं है, ये शरीका इस तरह करता है तो फिर हमें बड़ा दुख होता है। वाह ताया वाह, मेरी महंगी कणक के मुकाबले च सस्ती कणक ले आवे वो सही है, ते ਇਹਦੇ महंगे ठेके के मुकाबले च मैं सस्ता ठेका ला लवा ते वो शरीका है। ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਏਡਾ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ 1 to 5 ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।